Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 8 decimal of class 5th maths. So आज मैं आपको डेसिमल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.6 समझाऊंगी. आपको ऑलरेडी पता है कि मैं सारी एक्सरसाइजेज क्लियर कर चुकी हूँ. सो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8.6 जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल की एक्सरसाइज है. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the very first question of this exercise is question number A. Put the decimal point in the correct places in the given products. मतलब हमें क्या करना है, हमें करेक्ट प्लेसेस पे डेसिमल का पॉइंट लगाना है प्रोडक्ट निकाल के. ठीक है, देखो आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया है. अब आप में से काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है. तो प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तब उसका जो आंसर निकलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने इन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है और उसका आंसर आपके पास कितना आ रहा है, 16. आंसर इज ऑलरेडी गिवन टू यू. अब आप ये भी सोच रहे हो कि यार आंसर दिया है, हमें आगे अब करना क्या है. तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है पुट द डेसिमल पॉइंट. आपको गिवन आंसर में, गिवन प्रोडक्ट में आपको डेसिमल लगाना है. मैं आपको ये समझा देती हूँ कि डेसिमल पॉइंट लगाते कैसे हैं. देखिए, जो आप दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, है ना, उन दोनों में से या तो दोनों में डेसिमल लगा हो या तो किसी एक में लगा हो. ठीक है, हमें किस हिसाब से देखना होता है कि हमें आंसर में कहाँ डेसिमल लगाना है. इस बात को ध्यान से सुनिएगा. आप देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला जो नंबर है यहाँ डेसिमल है, इधर डेसिमल नहीं है. जहाँ नहीं है हमें उसे नहीं देखना. यहाँ डेसिमल है, ठीक है. यहाँ डेसिमल कितने नंबर के पहले है, मतलब तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, सिर्फ और सिर्फ ये एक नंबर है. डेसिमल के बाद ओनली वन नंबर. इसका मतलब डेसिमल कितने नंबर के पहले है, सिर्फ एक नंबर के पहले है. जब नंबर में डेसिमल जितने नंबर के पहले होगा आंसर में भी सेम होगा. आंसर में भी मैं डेसिमल कितने नंबर के आगे लगाऊंगी, एक ही नंबर के आगे लगाऊंगी, चाहे वो जो नंबर हो. जैसे आप देख सकते हो लास्ट में नंबर क्या है, 6. ये एक नंबर है, अब इस एक नंबर के आगे मैं लगा दूंगी यहाँ पे डेसिमल. आई होप ये आपको समझ में आया हो. सिंपल सी बात है, जब भी क्वेश्चन में किसी नंबर के पहले डेसिमल लगा होता है तो वो डेसिमल कितने नंबर के पहले लगा है हमें वो देखना होता है. उस हिसाब से हम आंसर में भी डेसिमल लगाते हैं. लेट्स कम टू द सेकेंड वन. आप ये देखिए, इन दोनों में इसमें आंसर, इसमें डेसिमल लगा है, राइट. अब आप देखेंगे कि इसमें डेसिमल कितने नंबर के पहले लगा है, 1, 2. दो नंबर से पहले डेसिमल लगा है. सेम गोज विद आंसर. आंसर में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, हमें दो नंबर से पहले ही डेसिमल लगाना पड़ेगा. तो 1, 2. तो डेसिमल कहाँ आएगा, तो डेसिमल से पहले जो नंबर होना चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगी 1, 0. दिस हैज बिकम 0.27. ओके, लेट्स कम टू द थर्ड वन. अब इसमें भी यहाँ वाले नंबर में डेसिमल दिया हुआ है जो कि कितने नंबर के पहले है, 1, 2. दो नंबर से पहले डेसिमल है. तो आंसर में भी सेम 1, 2. अब डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ. दिस हैज बिकम 3.15. आई होप ये आपको समझ में आए हों और मैं ऐसा होप भी करती हूँ कि आप मुझे ये बाकी तीनों क्वेश्चंस जो भी रिमेनिंग है ये मैं आपको नहीं करा रही हूँ, कि आप इसका आंसर करके मुझे कमेंट में लिखेंगे. ये 4, 5 एंड 6 ज़रूर इन क्वेश्चंस को चेक करूंगी और आपको आपका करेक्ट आंसर बता भी दूंगी. सो आप जल्दी से इसे कमेंट कीजिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द प्रोडक्ट्स. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं. प्रोडक्ट मतलब जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं. हमें इन क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना है और इनका फिर आंसर निकालना है, राइट. सो अब आप देखेंगे कि दो क्वेश्चन नंबर हैं जिनमें से एक तो नॉर्मल होल नंबर है और दूसरा डेसिमल वाला नंबर है. हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आज मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा देती हूँ कि इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो जो काम मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी आप वो अपनी रफ नोटबुक में या फिर नोटबुक के रफ साइड में कीजिएगा. ओके, अब ये लिखते कैसे है, लेट मी क्लियर यू. आपको फर्स्ट नंबर ये दिया हुआ है, ओके, राइट इट एज इट इज. इस नंबर को एज इट इज उतार लीजिए. नेक्स्ट नंबर दिया है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक के नीचे एक उतारते हैं, है ना, वर्टिकली हम वैसे ही उतारेंगे.
वैसे ही मल्टीप्लाई, सब वैसे ही होगा। नाउ अब आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट, ऐसे घबराना नहीं है कि पॉइंट आ गया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की वीडियो में भी समझाया था कि जब हम ऐड करते हैं या जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी हम सेम काम करते हैं कि हम नॉर्मल ऐड करते हैं, जो आंसर आ जाता है उसमें हम पॉइंट को लगाते हैं, बीच में उसका कोई मैटर नहीं होता, सिर्फ एंड में हमें पॉइंट का काम होता है। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई आता है, 2 2 ज़ा 4। अब 2 0 से क्या होता है 0। ओके, अब ये मेरे पास आंसर आ गया, राइट। आपको मैंने अभी भी एक पहले क्वेश्चन में भी समझाया था, आंसर में पॉइंट कहाँ लगता है, जहां हमारे क्वेश्चन में होता है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस वाले नंबर में पॉइंट है, जो कि कितने नंबर से पहले है, 1 नंबर से पहले है। तो आंसर में भी सेम काम है, आंसर में भी 1 नंबर से पहले ही हम अपने आप पॉइंट लगा देंगे, जो कि यहाँ पे आएगा, ये 1 नंबर, उससे पहले हमारा पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 0.4। आई होप ये आपको समझ में आया हो। सो दिस पार्ट एज यू कैन सी, इधर भी 2 नंबर हैं और इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो सेम मैं यहाँ पे एज अ रफ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब वही सेम मल्टीप्लीकेशन, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। आंसर इज डन। अब पॉइंट का लगेगा, पॉइंट हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन है पॉइंट कितने नंबर के पहले है, 1 नंबर के पहले है, तो यहाँ पे भी 1 नंबर के पहले आएगा, तो आंसर आएगा 0.6। एज यू गाइज कैन सी, दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर। लेट्स मूव टू द थर्ड आंसर। इन दिस पार्ट, एक पार्ट भी एकदम सेम ही है। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब 8 2 ज़ा कितना होता है 16, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 1 9। आंसर इज डन। अब पॉइंट का लगेगा, पॉइंट जो इतना जैसे हमारे क्वेश्चन में लगा है, क्वेश्चन में 1 नंबर से पहले है, तो यहाँ पे भी 1 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। सो हमारा आंसर है 9.6। आई होप ये आपको तीनों समझ में आए हों। और जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कुछ होमवर्क दिया था, सेम आई एम गोइंग टू गिव यू एज होमवर्क इन दिस क्वेश्चन टू। दिस 4, 5 and 6th question is your homework. Please write down their answers in the comment section. All you can do is you can solve them in your notebook and click a picture and send it to me on my Instagram handle. I'll definitely going to put the link in the description below. You can find there and you can send me the pictures and from there I could tell you the answers. Okay? So मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगी कि आपने आंसर सही करा है या नहीं करा, और अगर गलत भी होगा तो I'll definitely correct it. So let's move on to the next question. So the next question of this exercise is question number C, multiply. इस क्वेश्चन में हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसमें 2 नंबर है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। नंबर लिखिए 5.08, राइट। नेक्स्ट नंबर में देखेंगे आप, कोई पॉइंट नहीं है, इट्स ओनली 15। जब कोई पॉइंट नहीं होता तो आप उनको नॉर्मल लिखिए, जैसे आप हमेशा नंबर लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, और आप अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई, 5 8 ज़ा 40, 5 0 0 + 4, 5 5 ज़ा 25, मल्टीप्लाई 1 8 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0 and 1 5 ज़ा 5। अब नॉर्मल प्लस का साइन और नॉर्मल हम इसे प्लस कर देंगे। 12 1 6 7। सो आप देख सकते हैं कि इसको हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल तो हमारा लगा ही नहीं, डेसिमल का कुछ काम ही नहीं हुआ। तो डेसिमल का काम कहाँ आता है, जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेसिमल का काम सिर्फ और सिर्फ आंसर के एंड में होता है, उससे पहले कहीं नहीं होता। तो डेसिमल यहाँ पे कितने नंबर के पहले है 1 2, 2 नंबर के पहले है, तो आंसर में भी 2 नंबर के पहले ही डेसिमल आएगा 1 2। तो डेसिमल विल कम आउट ओवर हियर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 76.20। आई होप ये आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझा देती हूँ। लेट्स सी, 3.45 और 9। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 40।
अब ये मत सोचिएगा कि 40 आ गया तो हम यहाँ डाल नहीं सकते, हम बिल्कुल डाल सकते हैं, इस पॉइंट का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। डाला, 9 3 27, 27 + 4 31। सो अब आंसर में पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट लगेगा जितना यहाँ लगा है, यहाँ पे 2 नंबर के पहले है तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले ही पॉइंट आएगा। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप ये आप 3 जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हैं किसी वजह से, सो आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी सेंड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप अगर मुझे इनका आंसर कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको इसका आंसर करेक्ट करके भी ज़रूर बताऊंगी। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 8.7। एक्सरसाइज 8.6 में भी काफ़ी कम क्वेश्चन थे मल्टीप्लाई के, तो मैंने सोचा कि आपको मैं एक्सरसाइज 8.7 भी यही समझा देती हूँ जो कि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन की है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। पुट द डेसिमल पॉइंट इन द करेक्ट प्लेसेस इन द गिवन प्रोडक्ट्स। मतलब आपको इस क्वेश्चन में भी डेसिमल के नंबर दिए हुए हैं ये वाले, और आंसर भी आपको गिवन है। आपको क्या करना है? जस्ट आपको इसमें पॉइंट लगाना है, दैट्स इट, और कोई काम ही नहीं है। आंसर तो ऑलरेडी निकाल के यहाँ पे दिया ही हुआ है ना। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं पहला और दूसरा जो नंबर है उन दोनों नंबर में डेसिमल जितने नंबर के आगे होगा उतने ही नंबर के आगे हम डेसिमल आंसर में भी लगा देंगे। यहाँ पे कितने नंबर के आगे है? 1 2, उस 2 नंबर के आगे डेसिमल, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2, यहाँ 1, तो टोटल कितने हुए? 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे भी 3 नंबर के आगे डेसिमल लगाएंगे, मतलब 1 2 एंड 3। सो डेसिमल लगेगा यहाँ और डेसिमल से पहले लग जाएगी एक 0। सो देखा आपने कितना इजी था ये क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। आप इसमें देखिए, इसमें भी हमें आंसर सब कुछ गिवन है, हमें बस देखना है कि डेसिमल कितने नंबर के आगे है, उतने नंबर के आगे ही हमें आंसर में भी डेसिमल लगा देना है। यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर के आगे है? 1 नंबर के आगे, यहाँ पे भी 1 नंबर के आगे, तो 1 and 1 becomes 2। सो यहाँ पे हम 2 नंबर के आगे डेसिमल लगाएंगे, 1 2, डेसिमल यहाँ और डेसिमल से पहले कुछ नंबर होना जरूरी है तो लगा देंगे एक 0। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें इसमें प्रोडक्ट निकालना है, इन क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना है नंबर को, और हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, आंसर निकालना है। हमें ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर लिखने होते हैं, पर हमें आप इसको मल्टीप्लाई तो रफ में करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए, ऐसे मैं लिखती हूँ 0.1 और नीचे लिखती हूँ इसके 1.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और नंबर। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1। पॉइंट डरना नहीं है कि पॉइंट से क्या होगा, सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं आप वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, क्रॉस 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0। सो आंसर निकालेंगे प्लस करके 1 1 0, ये हमारा आंसर आया। अब आंसर आप में पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 नंबर से, कितने नंबर से पहले? यहाँ पे 1 नंबर से पहले डेसिमल है, यहाँ भी 1 नंबर से पहले डेसिमल है, तो 1 and 1 becomes 2, तो 1 2, तो मतलब मेरा डेसिमल लगेगा यहाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.11। सो नेक्स्ट वाला मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना समझ में आया है। उससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन कितना समझ में आया है। सो लेट्स कम विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ मल्टीप्लाई। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि इधर ये जो क्वेश्चन है, इधर इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, राइट? इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरे बोर्ड पे जगह कम है, नहीं तो मैं इसको नीचे करती। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में इसको जिस तरीके से पहला क्वेश्चन लिखेंगे उसके नीचे उसका आंसर। सो लेट्स सी, पहले मैं लिखूँगी 8.2 कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है। तो आप सोचोगे मैं कैसे लिखूँ? कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले यहाँ है 1 तो यहाँ 1, पॉइंट के बाद है 0 तो यहाँ 0, 0 के बाद है 3 तो यहाँ 3, और 3 के बाद है 6 तो यहाँ पे 6। अब सोचो कि ऊपर के तो नंबर ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से वहाँ पे 0 लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई। 6 0 ज़ा 0 0, 6 2 ज़ा 12, ऊपर गया 1, 6 8 ज़ा 48 49, then cross 3 0 ज़ा 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, क्रॉस क्रॉस। अब 0 से करेंगे तो ऑफकोर्स सब में 0 ही आएगा। नेक्स्ट
जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्रॉस बढ़ते जाएंगे। 1 से करेंगे तो 1 0 0, 1 0 0, 1 2 2 एंड 1 8 8। अब हम कर देंगे इसको प्लस। ये क्वेश्चन जनरली बहुत बड़ा हो गया है, सो लेट्स कम 0 0 2 9 + 6 15 1 4 8 1 9 2 + 2 4 एंड यहाँ पे आ गया 8। सो दिस इज आवर आंसर। अब आंसर में पॉइंट कहाँ लगेगा? अब देखिए 1 2 3, 3 नंबर से पहले पॉइंट, 1 2 3, 3 नंबर से पहले पॉइंट, तो 3 और 3 कितने हुए? 6 नंबर। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो मेरा पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। सो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, जस्ट आपको इनके सम से देख के पता लगाना है कि आंसर में डेसिमल कहाँ लगेगा। अदरवाइज मल्टीप्लाई तो हम हमेशा से करते आ ही रहे हैं 5th क्लास तक, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ। मैं होप करती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 8.8। ये एक्सरसाइज में भी हमारे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। बेसिकली इस वाली एक्सरसाइज में हमें नंबर्स से मल्टीप्लाई, बेसिकली इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो आपको 10 100 1000 ऐसे कुछ नंबर्स दिखेंगे। तो ऐसे नंबर्स के साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट आप देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज 1.63 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब आप सोचोगे कि मैंने तो कोई जगह भी नहीं छोड़ी मल्टीप्लाई करने की, तो मैं कहाँ करूँगी? लेट मी टेल यू, कभी भी आपको किसी नंबर को 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको उसके लिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत थोड़े से एफर्ट्स डाल के भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ। देखिए अभी आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, राइट? अब विदाउट मल्टीप्लिकेशन हाउ कुड आई टेल कि इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको बताती हूँ। 10 में कितनी जीरो हैं? ओनली 1 0। 10 में जितनी जीरो होगी उतनी ही बार जो यहाँ का डेसिमल है वो जंप करेगा। अब जंप किस तरफ करेगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो जंप करेगा राइट साइड। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल राइट साइड पे जंप करता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 में कितनी जीरो है? 1 0। तो डेसिमल कितना जंप करेगा? 1 टाइम जंप करेगा। दीज जीरोज विल टेल यू एट हाउ मेनी टाइम्स डेसिमल हैज टू जंप। तो ये डेसिमल जंप करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, राइट? अभी डेसिमल जंप करके यहाँ आ गया। दैट्स ऑल, वी गॉट द आंसर। सो द आंसर इज 1। अब यहाँ डेसिमल तो नहीं लगेगा क्योंकि डेसिमल तो जंप कर दी है। 6 और 6 के आगे डेसिमल आ गया है, तो डेसिमल और 3, दैट इज आंसर। मुझे पता है कि आप सभी को ये ट्रिक बहुत इजी लगी होगी। ये जनरली ऐसे ही होता है। आपको मैं नेक्स्ट वाला करके दिखाती हूँ, ये आपको और इजी लगेगा। आप सोचोगे यार मुझे इतने बड़े नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। पर लेकिन एक और बात मेरी सुनिएगा, आपको लग रहा होगा कि कोई भी नंबर आएगा 0 होगा तो आप जंप करा देंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब पीछे जीरोज हो और आगे 1 हो। मेरे कहने का मतलब है 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे नंबर जिनमें आगे 1 और पीछे जीरोज हो, तब आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 10 की जगह 30 होता, 30 तब आप नहीं कर सकते थे, तब आपको उसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ता। मान लीजिए यहाँ 1000 की जगह 4000 होता, तब भी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो आपको मल्टीप्लाई बड़ा वाला ही करना पड़ता। ये तभी पॉसिबल है जब 10 100 1000 मतलब जहां 1 हो और फिर पीछे जीरोज हो, देन इट इज ओनली पॉसिबल। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे कितनी जीरो दिख रही है आपको? 3 zeros। तो हाउ मेनी टाइम डेसिमल हैज टू जंप? डेसिमल हैज टू जंप फॉर 3 टाइम्स। सो आपको पता है मल्टीप्लाई है, डेसिमल कहाँ जंप करेगा? राइट साइड पे। तो ये डेसिमल गया 1, डेसिमल 2 एंड डेसिमल 3। तुम्हारा डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ। तो आंसर क्या होगा? 5। अब 5 के बाद डेसिमल तो जंप कर गया,
1 नहीं है। 9, अब 9 के बाद भी डेसिमल जंप कर गया। 4 के बाद भी जंप कर गया। 2, अब डेसिमल यहाँ पहुंचा है 2 के बाद, और पॉइंट के बाद भी कोई नंबर होना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी एक 0। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरोज हैं? 2 जीरोज। तो डेसिमल कितना जंप करेगा? 1 2, तो जैसे आंसर आएगा 0.008.0। सो इस वाले क्वेश्चन का 4, 5 एंड 6 मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये क्वेश्चन कैसे है मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए पहला देखिए, यहाँ लिखा है 1.21 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर इक्वल्स टू 121। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आप इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपको नहीं दिया हुआ, इसमें आपको आंसर दिया हुआ है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जो कि ये वाला आंसर आ गया। तो ऐसे में देखो क्या करना है, आप इनके बीच का फर्क देखिए। इधर लिखा है 1.21 और इधर कोई पॉइंट ही नहीं है। अरे पॉइंट कहाँ चला गया? अब देखिए यहाँ क्या लगा है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल ने जरूर क्या की होगी? जंप की होगी। अब डेसिमल जंप करके कहाँ भाग गया? डेसिमल तो दिखाई भी नहीं दे रहा। लेट्स मी से, डेसिमल यहाँ पे कहाँ था? 2 नंबर के पहले था। अब डेसिमल यहाँ पे नहीं है, मतलब डेसिमल ने कितनी जंप लगाई होगी जो डेसिमल गायब ही हो गया? डेसिमल ने जरूर कितनी जंप लगाई होगी? 1 और 2। जब 1 के बाद डेसिमल आया होगा तभी तो वो आगे चला गया, गायब हो गया, है ना। अगर डेसिमल ने 1, 2 जंप लगाई और डेसिमल यहाँ पहुंच गया, तो उसके बाद अगर आप 0 लगाते हो तो वो 0 की वैल्यू होती भी है और नहीं भी होती, वो ज़रूरी नहीं माना जाता। इसलिए हमारा आंसर 121 भी हो सकता है और 0.0 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने कितनी जंप लगाई? आंसर निकालने के लिए 2 जंप लगाई, और 2 जंप लगाई इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये नेक्स्ट नंबर था इसमें कितनी 0 होंगी? 2 नंबर की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और लगा देंगे 2 0। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये नंबर था, मल्टीप्लाई हुआ किसी नंबर से और 9 आ गया। अब यहाँ भी डेसिमल गायब हो गया। अब देखते हैं डेसिमल ने कितना जंप लिया होगा। 1 2, राइट, 2 जंप ली, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 2 0 100। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी कहीं पे आपका जो है वो पॉइंट नहीं है, पर आप एक चीज़ देखिए, नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे तो सिर्फ 775 था, यहाँ पे 750 भी आ गया। तो इसका मतलब कि डेसिमल जो कि यहाँ था क्वेश्चन में, अब उसने कितनी जंप ली होगी? 1 2 एंड 3 टाइम्स जंप ली होगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1000। इसने भी 3 बार जंप ली होगी तब जाके ये आंसर आया होगा। सो ये बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। इनको आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर ज़रूर बताइएगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं। सो डन फॉर टुडे। ये एक्सरसाइजेस हमारी फिनिश हो गई हैं, मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल वाली। इसकी 3 एक्सरसाइजेस थी जो कि आज मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बस इसका एक टॉपिक रह गया है, वो है डिवीजन। सो डिवीजन टॉपिक इज लेफ्ट, क्योंकि अगर आपको मैं इसी वीडियो में समझाने बैठ गई तो आपको शायद ही समझ में आए, क्योंकि अभी आपने न्यू मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक समझा है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कोई नॉलेजेबल है या आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव या क्लासमेट के काम आएगी, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हैं कि डेसिमल की वीडियो है, तो ऑफकोर्स ये ऐसे बहुत सारे क्लास 5 के बच्चों को काम आएगी। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली हो या आपके कोई काम आई हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आए हों या आपको वीडियो में समझ में आया हो कि मैंने कैसे समझाया है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।